ओम शांति। आज 24 मार्च 2022 की साकार मुरली के मीठी मीठी मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठकर पढ़ाई करने से धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। भगवान कह रहे हैं, एकांत में बैठो और पढ़ाई करो। दुनिया में भी जो बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इम्तहान नज़दीक आने लगता है तो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल कर पढ़ाई पर केंद्रित करते हैं। एकदम गंभीर हो जाते हैं, पढ़ाई पर अटेंटिव हो जाते हैं कि नहीं, इम्तहान आने वाला है। पूरे वर्ष पढ़ते हैं लेकिन इम्तहान के समय सारी तरफ से बुद्धि निकाल देते हैं। तो ये हमारे इम्तहान का समय है। भगवान आ गए हैं। भगवान आते ही हैं जब सृष्टि की अंतिम घड़ी होती है। तो भगवान आ चुके हैं और भगवान हमें कह रहे, एकांत में बैठो। एकांत माना सुबह का समय एकांत का होता है, सभी सोए होते हैं। और एकांत माना संकल्पों से भी एकांत, संकल्पों से भी एकांत। कोई व्यर्थ और संकल्प नहीं, सिर्फ भगवान की वाणी कि परमात्मा ने हमें क्या बताया। भगवान हमारे पिता है ना, हमारे पिता है, हमारे गार्जियन है। तो वो हमें पढ़ा रहे हैं। जैसे दुनिया में भी कोई माता पिता, गार्जियन यदि बच्चे की परवरिश न करे, सिर्फ बच्चे पैदा कर दे, उन्हें अच्छे संस्कार न सिखाए, तो क्या होगा? अब जैसे कोई माली पौधे लगा दिया गार्डन में लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? फिर प्रकृति के हवाले हो जाएगा ना। उसी तरह से बच्चे, माता पिता अच्छे ढंग से सिखाए नहीं, संस्कार नहीं दे, तो फिर वो प्रकृति वातावरण के प्रभाव में आ जाएगा, उसकी गोद में चला जाएगा। जो जैसा बना है उसको, जैसा संग वैसा रंग। और अगर कोई नहीं मिला तो वो बच्चा अकर्मण्य हो जाएगा, कर्महीन हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा, कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम आत्माओं का पिता परमात्मा शिव आ गए हैं, जो हमें बता रहे हैं सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो। सुबह का समय बहुत अच्छा है, तो भगवान से सुबह सुबह हम पढ़े, उसको धारण कर ले तो हमारे जीवन में सुधार होगी। हम भगवान के स्टूडेंट हैं। और ये जो बाबा पढ़ा रहे वो किताबी पढ़ाई नहीं है, ये धारणा की पढ़ाई है, धारण करने की। प्रश्न, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं? फुल पास, पास विथ डिस्टिंक्शन सभी को चाहिए, तो उसके लिए कौन सा उपाय करना है, कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं? तो हमें दिन रात खूब मेहनत करने वाली पढ़ाई पढ़नी है, खूब पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो भगवान के दिल तख्त पर विराजमान हो सके। भगवान का दिल तख्त कोई ऐसा वैसा तो नहीं है जो कोई भी बैठ जाए। जिसकी अवस्था ऊंची होगी, जो संपूर्ण पवित्र होंगे, चलो विचारों से भी, वही तो भगवान के तख्त पर बैठेंगे। नींद को जीतने वाला बनना है। दिल पर वही बैठेगा जो जजमेंटल नहीं होगा, हर किसी को जज नहीं करेगा, तुम्हें ये कमी, तुम्हें वो कमी। दोष मुक्त होगा। जिसने जो किया सब अच्छा है, अच्छा अच्छा सोचना, फीलिंग प्रूफ बनने वाला ही भगवान के दिल तख्त पर विराजेगा। नींद को जीतने वाला बनो, मतलब सवेरे सवेरे उठो, खुशी में रहो। बाकी यह ख्याल कभी न आए कि ड्रामा में जो है वो हो जाएगा। जैसे किसी ने कुंडली देख कर बता दिया कि तुम्हारा रिजल्ट इस टेस्ट में बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो पढ़े ही नहीं, स्कूल ही नहीं जाए, तो क्या उसे अच्छे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। भविष्य में है, आपके भाग्य में है, लेकिन उसको धारण करने के लिए तो पढ़ाई चाहिए ना, अटेंशन चाहिए ना। हाँ। और ड्रामा तब तक है जब तक भगवान से हम नहीं मिले। ड्रामा कर टालना तब तक है जब हमें भगवान से हम नहीं मिले, हमको भगवान का पता नहीं। जब से भगवान का पता मिल गया, ड्रामा का रहस्य मालूम हो गया, तो हम बच्चों के लिए ड्रामा नहीं, ड्रामा में जो होगा वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यह ख्याल ही हमें आलस व अलबेलेपन के रास्ते खोलेगा। यह ख्याल हमें बहुत दूर ले जाएगा। धारणा है, अपनी नसीब ऊंची बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़नी है। आज बाबा ने पढ़ाई पर पूरा पूरा जोर दिया है। सवेरे सवेरे उठकर भगवान को याद करने का शौक रखना है, तो उसके लिए क्या बनना होगा? निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि अर्थात ये ज्ञान हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, यह निश्चय। और निश्चय बुद्धि कौन बनेगा? जो अनुभवी होगा। कल भी बताया गया था ना, भगवान गुप्त है लेकिन हमारे अनुभव तो प्रत्यक्ष है। हाँ, तो निश्चय बुद्धि कौन होगा? जो अनुभवी होगा। अनुभवी कौन होगा? जो एकांत में सुबह सवेरे पढ़ेगा, और जो सुबह सुबह पढ़ेगा वो बाबा से बातें करेगा। बाबा से बातें कौन करेगा? जो बाबा से प्यार करेगा।
भगवान से प्यार करेगा, उनके ज्ञान, भगवान से प्यार अर्थात उनके ज्ञान से प्यार, उनकी श्रीमत से प्यार, धारणा से प्यार। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी बनो। कोई बातें आ रही है जिसे मन फंस रहा है, हाँ, ज्ञान का मनन करो। मनन करने से ना मन सुधरता है, कंसंट्रेट होता है, उसकी चेकिंग होती है ना, चेक एंड चेंज। तो त्रिकालदर्शी बनकर हमें पता होता है क्या हम बोलेंगे सोचेंगे उसका परिणाम क्या होगा आगे, पता होता है। लेकिन हम इतने कमज़ोर होते हैं, शक्ति नहीं, कि हम सोच भी लेते हैं, बोल भी देते हैं, कर भी लेते हैं, तो मूझ गए ना। तो मूझने वाली परिस्थिति आ रही है, लेकिन हम उसमें भी मौज का परिवर्तन, मौज में उसको परिवर्तन करते हैं, उस परिस्थिति में मौज का अनुभव करें, कर्म योगी बने। चलिए रामायण का एक प्रसंग देखते हैं। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी फल फूल ढूंढने के लिए एक दिशा में चले गए थे। जहाँ वो गए तो उनके मन में विचार आने लगा कि मैं क्यों भैया के लिए मतलब इतना कष्ट झेल रहा हूँ, कंदमूल खा रहा हूँ, मेरा राजसी परिवार कितना बढ़िया था, पत्नी भी नहीं है, भैया को वनवास मिला, मुझे थोड़ी मिला, मैं क्यों उनके साथ हूँ। ये सब विचार उनके मन में आ रहे हैं। फिर जब वहां से हटा, जब सही जगह आया तो उसको फिर वो आया कि ये मैं क्या सोच रहा था, मैं तो भैया का सेवक हूँ, मतलब अच्छे अच्छे विचार है। फिर उसको चेक करने के लिए दोबारा उस जगह गया तो फिर उसको वैसे विचार आने लगे उल्टे पुल्टे। तो उसने एक ऋषि से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऋषि ने बताया, अरे जिस स्थान पे तुम गए वो दो राक्षसों का वो स्थान था, दोनों भाई थे, दोनों के आपस से बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे को दो देखना नहीं चाहते थे, निंदा ग्लानि करते रहते थे। तब समझ में आया लक्ष्मण जी को कि ये वाइब्रेशन का असर था, स्थान का असर था। तो कहने की बात है कि आप अभी कलयुगी वातावरण है, मतलब स्थान चारों तरफ से मतलब उसी तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन वाला है, उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए तो भगवान हमें मिले, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम इस पर चले, इसकी धारणा में रहने, तो वातावरण के प्रभाव में आएंगे तो बस उल्टा ही कर्म होगा। हम और भक्ति ही करते रहेंगे। भक्ति में हम क्या करते हैं ना, याद करते हैं, खोई हुई चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं जो हमने गवा दी, प्राप्तियों के लिए याद करते हैं, सुख के लिए याद करते हैं, ढूंढने वाली याद है। जबकि योग है, याद है सर्व प्राप्ति संपन्न की याद, भगवान को पा लेना ही सर्व प्राप्ति संपन्न की याद है। तो ऐसे त्रिकालदर्शी बनो तो हर परिस्थिति में मूंझने के बजाय मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी बनोगे। कहते हैं ना, जब रास्ता व मंजिल क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं, उनको पता है ये रास्ता ही सही है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार उन्होंने यह पाठ बजाया है। अनगिनत बार कोई काम आप किए हो उसकी तो आपको प्रैक्टिस रहती है ना। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। देखिए, सम्मान हम सभी चाहते हैं कि सब हमें सम्मान दे, तो हमें क्या बनना है, अनएफेक्टेड इन एवरी सिचुएशन। ऐसा बन जाओ कि मुझे कोई भी सिचुएशन इफेक्ट ना करे, चाहे कोई अच्छाई या बुराई, इन दोनों चीज़ों में हम फंसते हैं। या तो अच्छाई, कोई प्रशंसा में बहुत ज़्यादा उछल जाते हैं, या फिर निंदा में बहुत ज़्यादा उबल जाते हैं। जब दोनों में हम समदृष्टि रहेंगे तभी हमें सबका सम्मान मिलेगा, क्योंकि आज किसी ने सम्मान दिया कल अपमान कर देगा, तो हम तो वही उछलना उबलने वाली स्थिति में आ गए ना। दोनों स्थिति में यदि समान रहेंगे तो सब कुछ हमारे रीच में होगी, सर्व का सम्मान हमें प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।